देखिए, आज हम रुद्राभिषेक कैसे करना है सभी हमारे ऑनलाइन के छात्रों के लिए मैं ये समझा रहा हूँ। रुद्राभिषेक और हमारे जो भी दर्शक हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि रुद्राभिषेक कैसे करना है। अलग अलग पद्धति होती है, बहुत सारे लोग इसमें और भी कुछ ज़्यादा बड़ी पद्धति से भी और कर सकते हैं, लेकिन मूल स्वरूप में रुद्राभिषेक का पूजन का क्रम जो ग्रंथ में हमेशा आता है, उसी प्रकार उसी पद्धति द्वारा हम ये अभी रुद्राभिषेक का पूजन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पूजा में बैठे हैं। यहाँ देखिए, ये पानी छोड़ने के लिए इसको तर्पणी भी कहा जाता है, तामन भी कहा जाता है। यहाँ पे ये झारी है, कमंडलू भी होता है इसको। यहाँ पर भी और पानी लिया है। यहाँ पूजा का सब सामग्री है, दूध है, दही है, घी, शहद, शक्कर, बहुत सारे फूल है, बिल्वपत्र है, हल्दी कुमकुम है, चावल है, अष्टगंधा इधर। यहाँ पे सामने पूजा की रचना ऐसी करना है। हमने जो छात्र हमारे पास पढ़े हैं, ये जो 7 सुपारी है, ये 7 सुपारी जैसे गणेश जी है, गौरी है, बाद में फिर हमने उसमें लिया है नंदी लिया है, कार्तिक भगवान लिए है, कुबेर भगवान है, सर्प भगवान है, ऐसे उनकी ये सब 7 सुपारी है। तो उनका आवाहन हम करेंगे तब आपको बताएंगे। और यहाँ पे कलश स्थापन करके इस पर शिव जी की पिंडी रखी है। कभी भी शिव जी की पिंडी ऐसे उत्तर की तरफ ये होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ये उत्तर की तरफ बाजू जानी चाहिए। आप समझो पूरब की तरफ मुँह किया तो भी ये उत्तर जाएगा, आप पश्चिम की तरफ मुँह करके बैठे तो भी ये उत्तर की तरफ जाएगा। तो ये इस प्रकार हमें पूजा का है। भगवान के भोग के लिए प्रसाद भी यहाँ पे हमने रखा है, कपूर आरती है, अगरबत्ती और दीपक भी जलाया जाएगा। तो इस प्रकार, और सामने हमने यहाँ शिव जी का, यहाँ पे शिव जी का फोटो भी रखा है, शिव जी का फोटो भी रखा है। तो ये इस प्रकार हमें ये सब पूजा भी करनी है। पूजा कैसे करनी है, उसके कौन से मंत्र पाठ हमें करना है, ये सब की जानकारी आपको अभी मैं दूंगा। हमने देखिए, जब तक हमने प्रधान संकल्प किया, उसके बाद में बहुत कुछ सीखते हुए मैंने आपको कुछ मेरी खुद की लिखी हुई प्रिंट भी आपको प्रदान की थी, तो उस पर से भी हमने किया है। तो पहले सबसे पहले हम आरंभ करेंगे यजमान भाले स्वस्ति तिलकम से, जो हमने आप लिया था। यजमान भाले यानी यजमान के माथे पे तिलक धारण करना। तो ऐसे यजमान के माथे को आप तिलक अंगूठे से धारण कर सकते हैं। स्वस्ति न इंद्र मंत्र, स्वस्ति स्तुया, 2 में से एक या दोनों भी मंत्र बोल सकते हैं। फिर कुश पवित्री धारणम होता है, उसमें पवित्री धारणम में कुश पवित्री होती है, वो धारण करना है। उसके बाद में पवित्री जो होती है ना दांत की, तो पवित्री वो धारण करना है। उसके बाद में नेत्रोदक स्पर्शा, आँखों को पानी लगाना। अपवित्र पवित्रोवा में अपने शरीर पर पानी का छींटा करना। पुंडरी काक्ष पुनातु, ऐसे। फिर आचमन, आचमन में ओम केशवाय नमः स्वाहा, पहले 3 नामों से पानी पीना है। नारायणाय हो गया, ओम माधवाय, गोविंदाय नाम को सीधा छोड़ दिया। फिर हाथ जोड़कर विष्णवे नमः से श्री कृष्ण परमात्मने नमः, यहाँ तक मैंने पढ़ाया था। हाथ जोड़कर वो बोलना है। फिर प्रणवस्य को हाथ में पानी लेना है, विनियोग हाथ को छोड़ देना है। प्राणायाम करना है। प्राणायाम में यजमान यदि होते हैं, यजमान को यदि प्राणायाम आता है तो प्राणायाम करने के लिए कहना है, नहीं तो उनको हाथ जोड़कर आप शिव जी का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए कहेंगे तो भी होगा। क्योंकि प्राणायाम ये इतनी भी आसान पद्धति नहीं है कि यजमान को तुरंत
बन सके। तो प्राणायाम करना है। जिन यजमान को प्राणायाम आता है वो प्राणायाम करते हुए ओम नमः शिवाय का, यानी जो प्रधान देवता होते हैं उनका कोई भी मंत्र मन में बोल सकते हैं। ओम नमः शिवाय आसान मंत्र है, जैसे आपो ज्योतिरसोमृतम, कान को हाथ लगाना है दोनों, ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। उसके बाद में हमने ग्रंथ में दिया है शांति पाठ। शांति पाठ में संकल्प करना है, शुभ पुण्य विधौ सब बोलना है। उसके बाद में शांति सूक्त पठनंच करिष्ये, पानी छोड़ देना है, हाथ जोड़कर बैठना है। यजमान ने, ब्राह्मणों ने अनुभद्राहा कृतवो, ये पूरा शांति अध्याय बोलना है, शांति पाठ बोलना है। फिर निर्विघ्नमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च, ये सब हमने जो आपको सिखाया है वो सब बोलना है। उसके बाद में प्रायश्चित्त संकल्प दिया है, वो प्रायश्चित्त संकल्प के लिए हाथ में पानी लेना है। चंदन फूल वगैरह आप ले सकते हैं, हाथ में पानी लेकर पूरा संकल्प यजमान को बोलने के लिए कहना है। उनके गोत्र का उच्चारण, नाम का उच्चारण करके यजमान को पूरा संकल्प बोलने के लिए कहना है, जहाँ से मम जन्म प्रभृति, यहाँ से। फिर अहम आचरिष्ये को पानी छोड़ देना है। उसके बाद में तेन श्री पापहर्ता, इसको पानी छोड़ना है। फिर हाथ में पानी पापोहम को, हाथ में पानी लेकर पापोहम श्लोक बोलना है। और अपवित्र पवित्र को अपने माथे पे, यानी यजमान के माथे पे छिड़का करना है। खुद के लिए पूजा कर रहे हो या यजमान के लिए, इसी प्रकार हमें पूजा करना है। मैं मंत्र पूरा बोल के नहीं बता रहा हूँ आपको, मंत्र तो आपको पूरा बाद में बोलना है। मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि अभिषेक की क्या कृति करना चाहिए। प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में प्रधान संकल्प करेंगे। प्रधान संकल्प में भी हमने विष्णु 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 हो, सब तिथिवार नक्षत्र योग करण, इसका सबका उच्चारण हमने सिखाया। फिर यजमान के गोत्र का उच्चार, नामों का उच्चार। फिर मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम अस्माकम से लेके धर्म अर्थ काम मोक्ष, यहाँ तक बोलकर हमने आपको भवानी शंकर एक अलग से प्रिंट दिया था जो रुद्राभिषेक का था। भवानी शंकर महामृत्युंजय, ये जो लिखा था मेरे हैंडराइटिंग में, वो आपको बोलकर फिर रुद्राभिषेक कर्मा हम, या लघुरुद्र हो तो लघुरुद्र अभिषेक कर्मा हम, या महारुद्र हो तो महारुद्र अभिषेक कर्मा हम करिष्ये, ऐसे पानी छोड़ देना है। फिर हमें सूर्य भगवान, दीप भगवान और भूमि का पूजन हमने करने की कहा। एक फूल लेना है, नारायण पूजनम, फूल लिया है, चंदन में चावल में थोड़ा टच करके सूर्य भगवान का ध्यान करना है। उदुत्यन जात वेद सर्वना मंत्र बोलना है। अच्छी तरह से मंत्र को मंत्र की चाल में बोलना है, श्लोक को श्लोक की चाल में। मंत्र में शुद्धता चाहिए, ऐसे भी जल्दी से किया ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी हमें जब थोड़ा काम होता है या कहीं अर्जेंट जाना है तो फिर थोड़ा मंत्र जल्दी बोल दिया एक आध बार तो कोई बात नहीं, लेकिन हर बार मंत्र स्लो में बोलना चाहिए, शुद्धता से बोलना चाहिए। ओम उदुत्यं जात वेदसं, ये मंत्र बोल के कर्मसाक्षिणे सवित्रे जो दिया है वो बोलना है। गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि, सूर्य भगवान को नमस्कार करना है। आदित्यस्य नमस्कार, ये श्लोक बोलना है। फिर हमें दूसरा फूल लेना है, अग्नि का पूजन करना है। दीप भगवान का पूजन, उधर हमारे भगवान रखे, तो ये भगवान को हम ये पुष्प चढ़ा रहे हैं। ये फूल उधर रखिए। दीपस्थ अग्नि नारायणाय नमः, उस दीपक के पास में दीपस्थ अग्नि नारायणाय नमः, जो आपका मंत्र दिया है चंद्रमा मनसो, वो बोलना है, अग्नि के पास चढ़ा देना है। दीपस्थ अग्नि नारायणाय नमः गंधाक्ष पुष्पम समर्पयामि, ऐसे शांति से बोलना है, कोई जल्दबाजी नहीं।
मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा जल्दी से समझा रहा हूँ, लेकिन दीपस्थ ऐसे शांति से बोलिए, एक एक शब्द का अच्छी तरह से उच्चारण करो। आजकल बहुत जगह देखा जाता है रुद्री पाठ हो, रुद्राभिषेक हो, तो कुछ ब्राह्मण गाते हुए मंत्र बोल रहे हैं, कुछ और अलग पद्धति से यानी अधूरे अधूरे मंत्र बोल रहे हैं, कोई अपने किसी गुरु के पास पढ़ने के लिए नहीं जाता है, केवल अपना अपना ही मन से बोलते हैं, तो जितनी शुद्धता आनी चाहिए वो नहीं आती है। इसके कारण मैंने बताया। तो दीपक को नमस्कार करना है, भो दीपदेव ये मंत्र श्लोक बोलना है। उसके बाद भूमि पूजन हो, फिर एक फूल चंदन चावल में लगा के लिया, शिवना पृथ्वी मंत्र बोलना, कर्म भूम्यै नमः वो सब बोलना, गंधाक्ष पुष्प समर्पयामि, हल्दी और कुमकुम चढ़ाना, सौभाग्य द्रव्यानि समर्पयामि ऐसे बोलना, ऐसे जमीन को हाथ लगाना, समुद्र वसने देवी ये मंत्र बोलना, नमस्कार करना, भूम्यै नमः नमस्करोमि। फिर दिग्रक्षणम, दिग्रक्षणम में हमने ये चावल, मैं अब यहाँ चावल ले रहा हूँ, कभी इसमें पीली राई भी दिया जाता है। ग्रह शांति का जो मार्गदर्शन मैंने किया है, उस ग्रह शांति के मार्गदर्शन में पीली राई का हमने उसमें यूज़ किया है। जब पीली राई नहीं होती तो चावल चलता है। और ये हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी चीज़ थोड़ी अधूरी है तो उसकी जगह चावल चढ़ाए जाते हैं। तो ये ऐसा हाथ उस पर ढक्कन रखना है, ये अपना ऐसा रखना है, और वो रक्षो हनम से लेके रक्षो हाथ विश्वचरेखनी चारों मंत्र बोलना है। फिर हाथ निकालना है और अपसर्पण तो ते भूखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिशा में हमें ये चावल ऐसे फेंकने हैं मंत्र के द्वारा। अपसर्पंतु से लेके पूरा हमें वो बोल देना है, ऐसे ऊपर और नीचे, और ये बाकी का चावल जमीन पे छोड़ देना है।